हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ओन चैनल बैंक वेब गैलेक्सी। देखो, आज हम लोग सिंप्लीफिकेशन के कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं। बेसिकली अब चूँकि बैंक के प्री वाले बहुत सारे एग्जाम्स अभी होने वाले हैं क्या, तो ये उसके लिए देखो स्पीड मैथ्स में सिंप्लीफिकेशन में लिखा है कि भाई 15 नंबर की है। तो एक्चुअल में सिंप्लीफिकेशन से बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, 15 क्वेश्चंस होते हैं, तो तुम्हें इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा होनी ही चाहिए। क्वेश्चन देखते हैं। देखो, जैसे कि हमेशा मैं बोलता रहता हूँ कि भाई डीएसएम यूज़ करने की कोशिश करनी है हमें। डीएसएम के लिए एक चीज़ जो मैं बोलूँगा कि अगर तुम लोगों ने बेसिक्स ऑफ अरिथमेटिक वीडियो नहीं देख रखा है, ठीक है, या उसके बाद भी मैंने डीएसएम के लिए कुछ वीडियोस मैंने डाले हैं, ठीक है, अगर वो नहीं देख रखा है तो वो ज़रूर देख लें। मैं लिंक शेयर कर दूँगा, क्योंकि डीएसएम पर अगर कमांड होगा तो ही सिंप्लीफिकेशन जो है ना देखते ही बनाओगे। चलो, मैं इसका लिंक शेयर कर दूँगा, तुम लोग उसको एक कर लेना। चलो, अगर क्वेश्चंस की बात करें, अगर हो सकता है कि वाइट पर ब्लैक अगर किसी को नहीं दिख रहा, 16/वाट प्लस 48/2 वाट इक्वल टू 20। मैंने 400 को तोड़ के 20 कर दिया। अब देखो 16/वाट, तो 16 किससे कटेगा? 3 से और 5 से तो नहीं कटेगा। अब अगर तुमने यहाँ पर और कुछ लिया, अगर एक लोगे, ठीक है, 1 2 4 में हो सकता है, तो 16 प्लस 48/2 ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अब मेरे पास दो ऑप्शन हैं, 16/4 ये देगा मुझे 4 प्लस 48/2 इंटू 2 4, 48/4, तो ये कितना आ गया तुम्हारा? 12 प्लस 4 16, ये भी नहीं होगा। तो इसका मतलब ये मेरा आंसर है। अब इसको हम करें या ना करें, ये तो आंसर है ही है। चेक करना हो तो हम लोग चेक कर सकते हैं। मान के चलो कि अगर हम लोग इसको 16/2 कितना आ गया? 8 प्लस 48/2 इंटू 2 4, ये कितना आ गया? 12। 8 प्लस 12 20। क्या, तो इतना करने की ज़रूरत नहीं है। देखो एक बार में अगर बाकी ऑप्शंस कट गए हैं, क्योंकि देखो हमने 5 और 3 को पहले काटा, 1 को उसके बाद काटा, फिर 4 आया, 4 कट गया। अगर 4 की जगह 2 आया होता, हमने 2 से चेक किया होता, तो हमारा आंसर आ गया होता। क्या, चलो इसमें अगेन देखो, 12 प्लस 44/8 इंटू 28 इक्वल टू वाट स्क्वायर। मैं बोलता अगर ये मैं इसको इधर लेके चला जाता हूँ, ठीक है, तो क्या है? 12 प्लस 44/8 इंटू 28 इक्वल टू वाट स्क्वायर। मैं बोलता है इस 8 को मैं इधर लेके चला जाता हूँ, तो क्या होगा? अब देखो कि क्या हो रहा है इसमें, कि मेरा ये इसका प्राइम फैक्टर क्या है? इसका प्राइम फैक्टर 7 है। तो अगर यहाँ पर 7 है और यहाँ पर तुम्हारा कहीं 7 नहीं है, तो ये 7 यहाँ तो आएगा ना। इसको मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, मुझे इससे ज़्यादा लेना देना भी नहीं है फ़िलहाल। मैं सिंपल बोल रहा हूँ कि मैं इस 8 को इधर लेके आया और यहाँ पर 28 पर मेरी नज़र पड़ी, तो मुझे पता है कि ये 7 का मल्टीपल है, तो यहाँ पर भी मुझे 7 का मल्टीपल चाहिए। 7 का मल्टीपल मेरे पास एक ही है, 14 का स्क्वायर। अब ये है मेरा डीएसएम का तरीका। नॉर्मल वे में चलोगे तो ये क्या है कि 56/8 इंटू 28 इक्वल टू वाट स्क्वायर। तो ये क्या है कि सॉल्व करके बनाओगे। यहाँ पर मैंने बोला कि भाई और हमने कुछ देखा ही नहीं,
ये तो ठीक है, तुम्हें समझाने के लिए इतना कुछ है, बट जब हम बनाने के लिए जाएंगे तो हमारा क्या होगा सोच कि भाई ये 8 यहाँ आ गया, यहाँ पे 28 है, 28 7 का मल्टीपल है, तो यहाँ पर मुझे 7 का मल्टीपल चाहिए। 7 का मल्टीपल एक ही है, इसलिए ये मेरा आंसर होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कि एक इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं। इसके लिए चूँकि ऑप्शंस देखो स्क्वायर वाला है, तो इसमें क्या है कि बेस्ट है हमारा अप्रॉक्स। हम लोग इसमें अप्रॉक्स यूज कर सकते हैं। क्या होगा, ये 25 है, ये 9 को मैंने 10 मान लिया, ये 250 हो गया, ठीक है, और ये 1200 हो गया, ठीक है। तो ये मेरा कितना आ गया, 1400, 1450 हो जाएगा, प्लस 150, 1600, 40 का स्क्वायर। देखो कोई कैलकुलेशन नहीं, कुछ नहीं, कोई एग्जैक्ट नहीं, हमने सिंपल बोला कि मैंने इसको 10 लिया, इसको 25 लिया, इसको 1250 लिया, ठीक है, या 1200 भी लेते हो कि चलो इसको 1200 लिया, तो ये कितना हो गया 1450। ये मेरा यहाँ पर प्लस में आ जाएगा 150, कितना हो गया 1600। अब इसमें थोड़ा ऊपर या थोड़ा नीचे से मुझे फ़र्क क्या पड़ेगा, क्योंकि मेरी जो ऑप्शंस है ना, इसमें ह्यूज डिफरेंस है। तो इसको हम लोग इसलिए बिना कुछ किए हुए अप्रॉक्स से हम इसको बना लेंगे। ठीक है, बस ये देखो कि किस तरीके से बनाना और क्यों बनाना है, ईजिली हो जाया करेगा। देखो 7/3 इंटू 16/7 इक्वल टू वॉट इंटू 16/3। अब इसको देखो, अगर मैं इसमें इस 16 से इस 16 को काट दूं, इस 3 से इस 3 को काट दूं, क्योंकि ये इधर मल्टीप्लिकेशन में, ये इधर मल्टीप्लिकेशन में, तो क्या हो जाएगा, ये 7 और ये 7 कट गया, तो कुछ बचा ही नहीं, कुछ बचा नहीं, तो इसका मतलब क्या हो गया कि मेरा आंसर 1 होगा। कुछ भी नहीं किया हमने, कोई इधर उधर कुछ भी नहीं। और इसके लिए यहाँ तुम यहीं पर देखोगे 16 से 16 कट गया, 3 से 3 कट गया, 7 से 7 कट गया, कुछ भी नहीं बचा, तो मेरा 1 आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो अब इस वाले में क्या करें हम लोग, इसमें क्या है कि रूट में है, ठीक है, रूट में है, तो हम लोग डिफरेंस तो ठीक ठाक दिख रहा है, कोई कॉम्प्लीमेंट्री पेयर मुझे नहीं दिख रहा है क्या, और ये सबके रूट निकल सकते हैं, तो इसलिए हमें थोड़ा आगे जाना पड़ेगा। अगर अप्रॉक्स की बात करोगे तो अप्रॉक्स में क्या है कि 29 इंटू 20 करोगे क्या, तो प्रॉब्लम सिर्फ एक रहेगा अप्रॉक्स में कि फंस जाओगे कहाँ पर, कि इसमें क्लोज है। देखो ये इसका रूट निकालोगे तो 9 आएगा, इसका रूट निकालोगे 8 आएगा, इसका रूट निकालोगे 10 आएगा, इसका रूट निकालोगे 12 आएगा, तो इसका मतलब इसमें अप्रॉक्स करना गलत हो जाएगा। इस मतलब मैं ये समझाना चाह रहा हूँ तुम लोगों को कि भाई कोई भी हम मेथड कैसे सोचें, क्या सोचें कि क्या लेना है और क्या नहीं लेना है, इसमें मेरा अप्रॉक्स नहीं चलेगा। चलो ठीक है, अप्रॉक्स नहीं चलेगा, यूनिट सब में अलग अलग है, यूनिट चल सकता है, यूनिट कर लो। देखो 0 से डेसिमल खत्म हो जाएगा, तो इसका करोगे तो 2 इंटू 2 क्या आ गया 4, यहाँ पे 4 का स्क्वायर क्या है 6, 6 प्लस वॉट इक्वल टू 4, तो 6 प्लस 8 इक्वल टू 4 यूनिट में। अब इसमें से किसका रूट 8 देगा, तो इस वाले क्वेश्चंस के लिए यूनिट मेरा परफेक्ट है। हम लोगों ने क्या किया, सिंपल बोला कि 0 से डेसिमल खत्म हो गया, 2 इंटू 2 4, यहाँ पे 4 का स्क्वायर 6 आएगा, 6 प्लस वॉट इक्वल टू 4, तो 6 में 8 ऐड करोगे तो ही 4 आएगा, 8 मेरा सिर्फ 64 देगा। इसके बाद मुझे इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है।
ये एक अच्छा ये है क्योंकि ये ना मैं कई बार मैं बता चुका हूँ। देखो, कोई भी अगर ट्रिपल डिजिट वाला नंबर आता है ना तो समझ लेना कि वो 37 का मल्टीपल है। ठीक है, 37 × 3 111 होता है। अगर 222 होगा तो 37 × 6 हो जाएगा, 333 होगा, ठीक है, तो 9 हो जाएगा, ऐसे चलता है। तो ये क्या हो गया कि ये मुझे पता है कि इससे इसको काटूंगा तो 3 टाइम्स आएगा, इससे इसको काटूंगा तो 27, 27 + 3 30 माइनस वॉट इजकल टू 4। तो इसमें कुछ करना नहीं पड़ा, सारा कैलकुलेशन हम लोग क्विकली कर लिए। बस एक ही फिगर मुझे याद होना चाहिए था कि 37 × 3 111 होता है। 37 × 3 111, 3 × 27 31, सॉरी 81, 27 + 3 30, 30 माइनस वॉट इजकल टू 4, 30 माइनस। तो ये जितना मैंने तुम्हें लिख के बताया है ये सब तुम देखते ही कर सकते हो। देखो, 25% ऑफ 256, 1/4 × 256 प्लस √16/4 × 8 इजकल टू वॉट प्लस 10। यही क्वेश्चन है। तो अब देखो तो ये तो वैल्यू कुछ है ही नहीं। 4/4 1 × 8 8, ठीक है। इसको करोगे ये हमारा दे दें 64 प्लस 8 72 माइनस 10, वॉट प्लस 10 इजकल टू 72, तो 62 प्लस 10 इजकल टू 72। इसमें हम लोग कुछ भी कर सकते थे, यूनिट करो कुछ भी करो, बात एक ही है। यूनिट में 2 आ रहा था बट कुछ था ही नहीं क्वेश्चन में, तो हम लोगों ने कुछ भी नहीं अडॉप्ट किया, सिंपल इसको बना के चले गए। इस वाले में देखो 34 × 4/17 × 1/4 माइनस 2। अब 4 से 4 कट गया, 17 से 34 2 में कट गया, 2 माइनस 2 इजकल टू 0। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे, देखो स्पीड मैथ्स इसलिए इसको बोला जाता है। ये सब तुम्हारे लिए होता है कि क्विकली करके निकलो सो दैट कि आगे कर पाओ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सारे क्वेश्चन इस लेवल के आएंगे, कुछ इससे डिफ़िकल्ट भी आएंगे, हम लोग उसमें भी जाएंगे। ये इजी लेवल के हैं, फिर मॉडरेट में भी जाएंगे और डिफ़िकल्ट में भी जाएंगे। डिफ़िकल्ट प्री में नहीं होगा, ठीक है, फिर भी थोड़ा प्रैक्टिस हम लोग करके जाएंगे। इसमें देखो तो हम लोग एक बार यूनिट ट्राई करें। 8 6 5 2 0, यूनिट सबके अलग अलग है, यूनिट ट्राई करते हैं। 5 का स्क्वायर 5 प्लस 5 का क्यूब 5 प्लस 0, तो 5 + 5 0 + 0 0। अब वॉट स्क्वायर इजक्वल टू 0। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही है जिसका स्क्वायर का यूनिट मेरा 0 होगा। ठीक है, ये हो गया। इस क्वेश्चन में देखो 80% ऑफ वॉट, $125, इसमें हम लोग 2-3 चीज़ सीखेंगे। प्लस 20% ऑफ 17,000। इस क्वेश्चन में जब मैं ऑप्शंस में देख रहा हूँ, ये मुझे कॉम्प्लीमेंट्री पेयर दिख रहा है। $150 का 80% 120 होता है। ठीक है, 150 का 80% 120 होता है। ऐसा तो नहीं कि ये सॉल्यूशन मेरा 120 दे और यहाँ पर 80% ऑफ ये है तो उसके हिसाब से ये मेरा आंसर है, क्योंकि इसके अलावा किसी का भी पेयर नहीं है। चलो, तो आंसर तो हमने चूज कर लिया।
150। अब इसको हम लोग अगर बनाने के लिए जाएं तो देखो 125, ये भी मैंने बताया हुआ है क्या कि 125 वाले में ना 125 से किसी को मल्टीप्लाई करना हो क्या, तो सामने वाले को 8 से डिवाइड कर लो, ठीक है। तो इसका अगर 88 इंटू 125, तो इसको हम लोग बोलेंगे 88 इंटू 1000 डिवाइड बाय 8। ये कितना आ गया मेरा 11,000। तो ये मेरा निकल के आ गया 11,000। 17,000 का 20% करोगे 3,400। ये तुम्हारा आ गया 14,400। जो मैं बोल रहा था कि इसका रूट निकालोगे तो 120 देगा। तो इस पूरे का सॉल्यूशन जो आया वो आया 120। अब मुझे किसका 80%, तो देखो ये हम लोगों ने ऑप्शन देख के इन द वेरी बिगिनिंग हमने बता दिया था कि आंसर तो हमारा यही है। तो थोड़ा सा DSM यूज़ करने की प्रैक्टिस डालो क्या, बहुत इजी हुआ करेगा। स्पेशली जब तुम्हारे पास टाइम बहुत कम होता है ना, तो वहाँ पर ज़बरदस्ती का चेक करना, इसको अवॉइड करना। 115 इंटू 8 प्लस वॉट इज इक्वल टू 20% ऑफ 6,000। अब यहाँ पर देखो तो मेरे लिए यूनिट का प्रॉब्लम है। देखो अब क्या है कि यूनिट में इसलिए प्रॉब्लम है क्योंकि यहाँ 15 इंटू 8 करूँगा तो 20 आएगा, 20 प्लस 80 करूँगा तो मेरा 0 आएगा, बट 80 में यहाँ पर 3 आ गया तुम्हारे पास। तो इसका मतलब तुम्हें एक स्टेप आगे जाना पड़ेगा। एक स्टेप आगे जाना पड़ता है तो तुम्हारे पास दो तरीका है। अगर सिंपल है, चूँकि ये सिंपल है तो इसको हम लोग कर सकते हैं। ये 1200 है, ठीक है। 150 इंटू 8 करेंगे तो 800 प्लस 120 920। तो 920 में 280 करेंगे तो आ जाएगा। अगर मान लो कि थोड़ा डिफ़िकल्ट होता तो हम लोग क्या करते कि हम लोग फिर 9 यूज़ करते। 9 में क्या होता, 5 प्लस 2 7 है, 7 इंटू 8 56, 11 2 आ गया, ठीक है। ये तुम्हारा ये 11 दिया, 11 प्लस वॉट इक्वल टू 2 इन, या तो 60 का 2 करेंगे तो 12 आ जाएगा। 11 प्लस 1, 2 प्लस 8, ये 1 दे रहा। तो 9 हम लोग इसमें तब करते अगर ये डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होता। चूँकि बहुत ईजी था इसलिए हम लोगों ने इसको नॉर्मल वे में ही कर लिया। देखो 11 1/9%, इसका मतलब होता है 1/9 ऑफ 873 माइनस वॉट इक्वल टू 2116 का रूट। अब इसमें देखो क्या है कि पहले यहाँ पर हम लोग आते हैं, फिर हम लोग ऑप्शंस पे आएंगे। 16 4 का स्क्वायर है, 25 से कम है, इसका मतलब 50 माइनस 4 ये है। तो ये क्या हो जाएगा मेरा 46, यूनिट आ गया मेरा 6। अब यहाँ देखो 9 से क्या करोगे कि यहाँ पे 3 आएगा, तो 9 के टेबल में 9 7 जाए 63 आता, और तो कहीं नहीं आता है। तो इसका मतलब इसको कुछ भी करोगे तो यूनिट तुम्हारा 7 आएगा। 7 माइनस वॉट इक्वल टू 6। तो ये क्वेश्चन मेरा यूनिट से
सबसे इजी वे में बन सकता है। हमने सिंपल बोला ये 1/9 है, 9 7 जा 63, ये 7 आएगा, इसका रूट निकाला तो ये 6 आ रहा है, 4 नहीं आ रहा, 6 आ रहा है। ठीक है, अगर यही मेरा 2916 होता तो 54 होता, 2116 है, 50 - 4 46 हो रहा। कभी अगर डाउट हो गया, चेक करना हो तो 9 9 जा 81, क्या तो 97 - 46 या 97 - what इक्वल टू 46, तो 97 - 51 करोगे तो 46 आ जाएगा। ठीक है, अगर डाउट हुआ तो। इस तरह के क्वेश्चंस भी रहते हैं, 2 4/7 प्लस 4 1/3 माइनस 3 2/3 प्लस 16/21। अब इसमें क्या है कि ऑप्शंस क्लोज अगर ना हो तो हम लोग ऐसे भी इसको कर सकते हैं। जैसे देखो, ये तुम्हारा 2.5 से थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है, ये 3.5 है, तो 2.5 से 3.5 चला गया तो -1 प्लस 4 3, ये लगभग 1, 3 + 1 = 4। इसको हम लोगों ने क्या किया कि बोला अप्रॉक्स से कर देते हैं। अप्रॉक्स का हमारा अप्रोच क्या था, 2 4/7 है, हमने बोला 2.5 माइनस तो 2.5 - 3.5, क्या ये मेरा आ गया -1, ये +4, 3 आ गया, ये 1 आ गया, 3 + 1 4। एक तो ये है। अगर करना ही हो कभी, ठीक है, तब क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, 2 + 4 6 - 3 3, इसको अलग कर दो। इसके बाद क्या है, 4/7, तो सबको 21 के फॉर्म में लेके जाते हैं। 7 3 जा 21, 4 3 जा 12, 3 7 जा 21, तो 1 7 जा 7, 3 7 जा 21, तो 2 7 जा 14 प्लस अब ये हमें देखना है, ठीक है। तो ये अब अगर हम लोग करने के लिए जाते हैं, 12 + 7 19 - 14 कितना आ गया, 5 + 16 कितना आ गया, 21। तो ये मेरा कितना आ गया टोटल, 21/21। जो हम लोग बोल रहे थे कि 3 + 1 करोगे 4 आ जाएगा, वो तुम्हारा ये करके दे देगा। क्या, तो इतना करने का कोई मतलब नहीं आता है। अप्रॉक्स में जब तुम्हें लग रहा है कि इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है तो उसको मार के चले जाओ। इस वाले में देखो तो यूनिट मेरा काम नहीं कर सकता है, ठीक है। ये क्या है कि 14 × 5 % ऑफ 770 प्लस 110 × 11 = तो ये देखो, ये 70 है, ठीक है, 70% 770 प्लस ये तो 11 × 11 1210। यूनिट इसलिए मैंने बोला कि नहीं काम कर सकता है क्योंकि देखो 0 0 तो कट जाएगा, 7 7 जा 9, ये तुम्हारा एक तरफ से 9 दिया हुआ है, तो यहाँ पर एक तुम्हें प्रॉब्लम है। इसको अगर तुम चाहो तो 9 से करना चाहो तो सारे डिजिट अलग है, 9 से कर सकते हो। क्या होगा, 2 1 3 1 4, 7 + 7 14, मतलब 4 + 1 5 × 7 35, 3 + 5 8, 8 + 4 12, 1 + 2 3। देखो 9 कैंसिल हो गया, 4 + 4 ये 9 कैंसिल हो गया, 9 कैंसिल हो गया, 7 + 1 8 + 4 12,
ये आ जाएगा। ये अगर आ गया तो ये सब कुछ आएगा नहीं। तो ये तुम्हारा, हम लोगों ने इसको 9 से कर लिया क्योंकि मुझे थोड़ा सा कैलकुलेशन करने में आलस आ रहा था और सारे डिजिट्स अलग थे। ठीक है, ये तो मैंने यहाँ तक कर लिया, अदरवाइज ये भी नहीं करते। ठीक है, 1 + 1 2 × 2 4, ठीक है, 5 × 5, तो ये तो खैर था ही तुम्हारा 70, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस वाले के लिए 9 मेरा ज़्यादा ईजी है। अब ये आता है 80% ऑफ 2130 डिवाइड बाय 30% ऑफ 320। अब इसमें हालांकि है काफ़ी सिंपल, परसेंटेज को काट दो। 80 से ये 4 टाइम्स कट जाएगा। ठीक है, 30 से इसको करोगे तो 0 से 0 कट गया, ये 71 आ गया। तो 71/4 करोगे तो 17 4 जा 68 आता है, और 75 × 3 ये देता है। एक तो ये तरीका था। ठीक है, दूसरा क्या है कि अगर इसको हम लोग 9 से करना चाहते हैं तो क्या हो सकता था। देखो 80% था, ये 80% था। अगर मैं 9 से करता हूं तो क्या होगा। 9 पे हम लोग ट्राई कर रहे हैं। 3 1 4 2 6, 3 2 5 या 15। ठीक है, 3 2 5 5 या 15, तो ये आ गया मेरा 6। या तो इससे काट लो, ठीक है, या 6 आ गया और ये तुम्हारा आ गया। हाँ, इसमें प्रॉब्लम हो जाएगा क्योंकि इसमें क्या है ना कि मल्टीपल आ सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग 9 पे अगर करना चाहेंगे तो मुझे फिर पूरा का पूरा इसको 8 6 जा, ठीक है, और 15 मुझे इसको यहीं से करना पड़ेगा। 15 तिया 45 3 0, नहीं फिर भी नहीं आ पाएगा। 9 से इसको मत, 9 से नहीं हो पाएगा ये, क्योंकि देखो क्या हो रहा है ना, ऊपर तुम्हारा 3 आ रहा है, नीचे 6 आ रहा है। 6 × 2 तुम्हारा 3 देगा, 6 × 5 तुम्हारा 3 देगा। ठीक है, 6 × 8 तुम्हारा 3 देगा। तो 9 पे ये तुम्हारा नहीं हो सकता। तो बेहतर है कि तुम नॉर्मल वे में कर लो इसको। ठीक है, चलो थैंक यू। आई होप कि तुम लोगों ने मेथड्स कैसे अप्लाई करना है ये आज ज़रूर सीखा होगा। कहीं अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके बता देना, मैं उसको सॉल्व करवा दूँगा। ऑल द बेस्ट।